हेलो 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 गाइस, मैं संगीता शर्मा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखो आज सुबह का नज़ारा 11 जनवरी 2025 का। लेकिन पक्षी उठ गए हैं, उठ के चहचहाट कर रहे हैं और अपना भोजन कितने प्यारे तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। कोई सो रहा है, सब जगह हैं, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। सृष्टि हमें यही सिखाती है कि हमें सुबह उठना, टाइम से खाना, टाइम से पीना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। अगर हम सोते ही रह जाएंगे, ठंडी बनाते ही रह जाएंगे, तो हमारी ज़िंदगी के कार्य कैसे होंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन पक्षियों से ये सीखो कि समय बड़ा बलवान होता है। अगर इसका सुचारू रूप से प्रयोग किया जाता है तो ये हमें बहुत खुशियाँ देता है। ऐसी खुशियाँ जिसे हम गिन ही नहीं सकते, और गिनते हैं तो और दिल और खुश हो जाता है। खुशी का इतना बड़ा रोल होता है लाइफ में। अच्छे वातावरण में रहना, अच्छी चीज़ों को सोचना, अच्छी चीज़ों के बारे में देखना, फिर उसको दोबारा उसी बातों को अपने दिमाग में रिपीट करते रहना। नेगेटिविटी का तो कोई रोल ही नहीं रह जाता। देखो सुबह सुबह जो व्यक्ति इस दृश्य को देखेगा, कितना उसका सुबह से लेकर रात और कितना अच्छा सुकून हो जाएगा। फिर दोबारा दिन आएगा, फिर उस दिन को कोशिश ये करेगा, फिर जाऊँ मैं, क्योंकि कल का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता था, तो मुझे आगे भी तो जब तक मेरी लाइफ है उसको भी तो मुझे अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलाना है। कितनी प्यारी आवाज़ें, देखो किस तरीके से अपने आप को प्यार दिखा रही हैं, किस तरीके से उड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। हम बिस्तर पे पड़े हैं, हम जनवरी का महीना बनाते रहे, ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, यही सोच के व्यक्ति परेशान होता रहेगा और बिस्तर से निकलेगा नहीं। पता नहीं कितनी बीमारियाँ उसके शरीर में ग्रहण कर जाती हैं। और जैसे ही बिस्तर से बाहर निकलता है, अपने दैनिक चार्य में आता, ना उसे ठंड लगती ना उसे गर्मी लगती। क्यों? क्योंकि एक चीज़ दूसरे को अट्रैक्ट कर जाती है। अच्छी चीज़ है कि देखो ये भी तो घूम रहे हैं, ये भी तो सब कुछ कर रहे हैं, तो पक्षी हैं, कोई इनका शेल्टर ही नहीं है और ये कितने प्यारे तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हमें हर मौसम में उसके अनुसार हमें ढाल लेना चाहिए। देखो इस समय 11 जनवरी 8:15 का टाइम है, कितना कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ, लेकिन सूरज की रोशनी चारों तरफ उजाला कर देती है और वो हमें एक अच्छाई दिखाती है, हमें प्रेरणा देती है। मौसम कोई सा भी हो, लेकिन हमें खड़े होना चाहिए और खड़े होकर अपने दैनिक कार्य में लगना चाहिए। दैनिक कार्य, शरीर को सुबह सुबह उठ के स्वच्छ करके, नहा धो के, जो भी आप साधना करते हो, आंतरिक साधना करने के बाद इस नेचर के बीच में उठना, बैठना, टहलना करके जीवन बड़ा सुलभ हो जाता है। रात बहुत अच्छी तक कटती है क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत ही नेचर के साथ हो गई। और हम ये देखते हैं, जब ये सब कार्य कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली ही एक्टिव हो जाते हैं, चुस्त हो जाते हैं, फुर्ती आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है, दिल खुश हो जाता है कि जब इतने व्यक्ति इस कार्य में लगे हुए हैं, अपने दैनिक कार्य को कर रहे हैं, जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं। हम कहना चाहिए, देखो लोगों का आना, लोगों का जाना किस तरह से हमें मोहित कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। कितनी भी हमारी बीमारी हो, सिर दर्द, नेगेटिविटी, सब भागती है। क्यों? कि सबको भागते हुए देखते हैं हम देखेंगे कि सो रहा है, हम भी सोने लग जाते हैं। अच्छी चीज़ें, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना,
जीवन में आनंद पैदा कर देता है और स्फूर्ति की तरफ हमें आगे बढ़ाता है। हमें यही तो चाहिए जीवन जीने के लिए, और क्या चाहिए होता है? खाना पीना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। सुषम भोजन जो शरीर में चुस्ती फुर्ती पैदा करता है। हम जितना खाते हैं उतना बीमार होते हैं, और हम जितना कम और स्वच्छ खाते हैं, स्वस्थ खाते हैं, उतना ही हम हेल्दी रहते हैं। ये जीवन जीना एक बहुत बड़ी कला है, और कला कैसे? हम दूसरों को सुन के, बोल के, अपने दिमाग में रख के जीवन के प्रति अट्रैक्शन हम पैदा करते हैं। किस तरीके से लोग अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं जिससे उनका जीवन अच्छा कटे। किसको काम करना अच्छा लगता है? हर किसी का दिल करता है कि हम सुस्त करते रहें, आराम करते रहें, लेकिन वो थोड़ी देर का होता है, बाद में लाइफ बहुत परेशान करती है। शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, सुस्ती की बीमारी, नकारात्मकता, दिमाग बासी भूसा रहता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो खिलना है, खिल के हमें गूंजना है। कैसा गूंजना है? खुशी की गूंज, जो हमारे दिल और दिमाग को तरोताज़ा कर देती है। मेरा बार बार कहने का मकसद यही रहता है कि आप सभी एक्टिव हों, सभी बढ़िया तरीके से जीवन को जिए। हर रोज़ आती है, हर रोज़ सुबह आती है, रोज़ दोपहर आती है, रोज़ शाम, रोज़ रात आती है, लेकिन जीवन को एक नई नई कला से जियो। देखो, अपने बारे में सोचो कि कल का जीवन कैसा था, आज का जीवन कैसा है, परसों का कैसा होगा। जो तुम्हें सबसे बेस्ट लगता है उसको अपनी लाइफ में उतारो, और उसको ही रिपीट करो, और फिर कोशिश करो कि मैं स्कोर कैसे इम्प्रूव करूं, क्योंकि इम्प्रूव करने का कोई एंड नहीं है। बहुत सकारात्मक चीज़ें हैं, बहुत नॉलेज, पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं जब हम इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं और सीखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, एंड ऑफ द लाइफ, एंड ऑफ द ब्रीथ, व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है और कुछ नया ही सीख जाता है। देखो, ये चीज़ें तो हमें सीखनी है। किस तरीके से आवाज़ें पक्षी की कितना दिल को खुश कर रही है। नाना प्रकार के पक्षी देखो खेल रहे हैं। ठंडी के मौसम में आए हुए हैं, फिर ठंडी जैसे ही ख़त्म हो जाएगी साइबेरिया लौट जाएंगे। इनको अधिकतर लोग तो साइबेरियन के नाम से बोलते हैं। इस सुबह सुबह बहुत नज़र आते हैं, इलाहाबाद की भरी ठंडी में भी देखने को नज़र आते हैं। तो बोटिंग करते हुए लोग जो नाव चलाते हैं कहते हैं ये साइबेरियन है। ये ठंडी दिल्ली की इंडिया की ठंडी देख के ये यहाँ आए हैं। कितनी क्वालिटी है आपके भारत देश में, हमारे भारत देश में, आपका मेरा सबका, हम सबका जो भारत में रहने वाले लोग हैं, सब में ये बड़ी प्यारी सी क्वालिटी है। हर मौसम का आना ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमें ठंडी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ठंडी आ जाएगी, हमें किसी भी कार्य के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, ना हमें ठंडी देखने जाना कहीं जाना पड़ेगा, ना हमें गर्मी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे भारत देश में ही है। बारिश भी है, बारिश भी बड़ी प्यारी लगती है, जैसे आसमान से मोती बरस रहे हो। ठंडी ठंडी ऐसी लगती है कि हमें कोई एसी की ना फैन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, देख लो फ्री में मिल रही है। और गर्मी ऐसी कि आपको ठंडी भूलने की ज़रूरत ही पड़ेगी जब गर्मी का करना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके भारत देश में सभी प्रकार के मौसम आते हैं और आपको अनुभव करवा के जाते हैं कि देखिए जीवन कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है। बार बार मैं आऊँगा और तुम्हें उसको तुम्हारे शरीर को उसी तरीके से तुम्हें ढालना पड़ेगा। कितना प्यारा जीवन है। इस जीवन को बड़ी अच्छी तरीके से जियो, बड़ी खुशहाल तरीके से जियो। जीवन बार बार नहीं आता, इसको आने में कितने कब और कहाँ हम किसी होने में चले जाएंगे
हमें कुछ नहीं पता। तो जो हमारा जो प्रेजेंट है, हमें उसमें ही बड़े खुशहाल तरीके से रहना चाहिए। प्रेजेंट ही हमारा पास्ट बनता है और पास्ट से प्रेजेंट से मिलके हमारा भविष्य काल बन जाता है, यानी फ्यूचर बन जाता है। तो हमें इन तीनों कालों का स्वागत करना चाहिए। जीवन है, जीवन में कमाना, खाना, घूमना और हेल्दी रहना सबसे ज़रूरी है। ओके बाय बाय, सुनीता शर्मा एक सुंदर से दृश्य के साथ।